सेलर्स, जैसे कि आप सभी के रिक्वेस्ट पर हम इस सेशन को जो है हिंदी पे कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। सो नाउ हम इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ रूल्स बताना चाहूंगी आप सभी को। ये बहुत ही, इसका जो टाइमिंग होता है ये बहुत ही लिमिटेड होता है। तो ओवरऑल जो टाइमिंग होता है सेशन का ये 60 मिनट्स का है। इस 60 मिनट्स के जो सेशन है इसके स्टार्टिंग के 40 to 45 मिनट्स में हम अपने टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। सारी सारी जो चीजें हैं जो सेशन के बीच में हमें सारे टॉपिक्स जानने को मिलेंगे, एजेंडाज में हमारे टॉपिक्स जो रहेंगे उनको हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। एंड एट द एंड में अगर किसी भी सेलर्स को कोई भी डाउट आ जाता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज आप कर लेंगे, आपके हैंड रेज के अकॉर्डिंग मैं आपका नेम अनाउंस करूंगी और उस सीक्वेंस में जो है आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं, जो हमारे एंडिंग का टाइम होगा 15 to 10 मिनट्स में। बट स्टार्टिंग के 40 to 45 मिनट्स में जब मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको बता रही हूँ कुछ, उस दौरान अगर किसी भी सेलर्स को कोई भी डाउट आ जाएगा तो आप अपने डाउट को जो है वो मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। हमारे साथ कुलसुम जी अवेलेबल है आपके डाउट्स को कैटर करने के लिए। तो आपके डाउट्स जो हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे बाय आवर टीम, और इससे क्या होगा सेलर्स, आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप इस तरीके से अपने डाउट्स को जो है वो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो मैं अपना जो है स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ आप सभी के साथ, सो दैट हम सेशन को कंडक्ट कर सके प्रॉपरली। आई होप सेलर्स आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगा, राइट सेलर्स? प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन मैम। सो जैसे कि आप जानते ही हैं हमारा जो आज का सेशन है ये सिंगल लैच ऑन, हमारा ये पूरा टॉपिक रहेगा, आज का सेशन रहेगा। इसमें क्या क्या एजेंडाज रहेंगे आइए सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग होती क्या है, क्योंकि पूरा सेशन ही लिस्टिंग का है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि लिस्टिंग होती क्या है। लिस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है सेलर्स के लिए? वर्टिकल सिलेक्शन, ब्रांड अप्रूवल, क्यूसी, ये क्या होते हैं? सिंगल लिस्टिंग को आप डेस्कटॉप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लैच ऑन को आप डेस्कटॉप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एक्सप्रेस को आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं? आरटीडी स्लॉट क्या होता है और आरटीडी कैसे मार्क किया जाता है? ये सारे जो हमारे एजेंडाज हैं, जो टॉपिक्स है, इस सेशन में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेलर डैशबोर्ड का लिंक। तो ये मैं आपके चैट बॉक्स में आपको मेंशन करके दे रही हूँ, आप इसके थ्रू जो है लॉग इन कर लेंगे। ये लिंक मैंने आपको दिया, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेलर्स तो आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको विजिबल होगा। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यूजर नेम आएगा। यूजर नेम में आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर अपना बिजनेस का नेम, इन तीनों में से कोई एक चीज आप मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड में पासवर्ड मेंशन करके एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको विजिबल होता है सेलर्स, मैं आपको विजिबल करा देती हूँ। इस तरीके का पेज आपको शो होता है, ये हमारा होम पेज है सेलर्स। ओके, सो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिस्टिंग होती क्या है। तो लिस्टिंग जो होती है सेलर्स, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को ही लिस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे ऑफलाइन मार्केट में आप जिस एक अगर शॉप भी ओपन करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं वो आप अपने शॉप के बाहर मैनिक्विन में जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप पहना के रखवाते हैं अपने शॉप के बाहर, या फिर टेम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो आसपास के जो कस्टमर्स हैं उनको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर शॉप में ये प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाता है, अगर किसी भी सेलर्स को जरूरत हो या डिमांड हो तो वो आपके शॉप में आए, राइट। तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को विजिबल करा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में भी आप डील कर रहे हैं उनको विजिबल करा रहे हैं कस्टमर को, ताकि कस्टमर आइडेंटिफाई कर सके कि आपका शॉप एक्चुअली है क्या और आप क्या किस प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो सेम वे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जब आप अपना बिजनेस रन करते हैं, शुरू करते हैं, तो वहां पे भी जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसको आपको विजिबल कराना होता है।
तो लिस्टिंग क्या होती है? लिस्टिंग होती है आपके प्रोडक्ट्स, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को बोला जाता है लिस्टिंग। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है सेलर्स? क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को जब तक विजिबल नहीं कराएंगे बायर्स पोर्टल में, जब तक आपका प्रोडक्ट विजिबल ही नहीं होगा तब तक फिर आपके पास फिर ऑर्डर्स भी नहीं आ पाएंगे, राइट। तो इसलिए आपको लिस्टिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट में डील करें वो बायर के पोर्टल में विजिबल हो। जब बायर के पोर्टल में आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा देन ओनली बायर उसको देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, एंड देन ओनली आपको जो है फिर ऑर्डर रिसीव होगा और फाइनली फिर आप रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे। तो इसलिए जो है लिस्टिंग करना जरूरी होता है सेलर्स के लिए। इसके बाद जो है वर्टिकल सिलेक्शन, ब्रांड अप्रूवल, ये हम जब लिस्टिंग करके आपको दिखाएंगे उस दौरान मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको बताऊंगी कि ये होते क्या हैं। क्यूसी स्टेटस क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगी। जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं और सेंड टू क्यूसी कर लेते हैं उसके बाद ये क्यूसी स्टेटस जो है वो आप देख पाते हैं, ठीक है। इसके बाद माई लिस्टिंग टैब के बारे में बताना चाहूंगी। इसके लिए सीधा मैं डैशबोर्ड पे लेकर चलती हूँ आपको। तो ये हमारा होम पेज था, ठीक है। यहाँ पे आप लिस्टिंग पे जाएंगे, फिर माई लिस्टिंग पे जाइएगा। यहाँ पे आपको 5 तरीके की लिस्टिंग्स आपको दिखेंगी। सबसे पहले जो है आपको दिखेगा एक्टिव लिस्टिंग। एक्टिव लिस्टिंग यानी वो लिस्टिंग होती है सेलर्स जो कि आपकी एज ऑफ नाउ जो है एक्टिव में है, तो वो आपको एक्टिव लिस्टिंग में दिखेगी। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग आपकी एक्टिव में होगी वो इस तरीके से टॉप में दिखेगी। और अगर लिस्टिंग वाइज आप देखना चाहे तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। नीचे पेजेस बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का ऑप्शन रहता है, आप उसके थ्रू बैकवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ब्लॉक लिस्टिंग। ब्लॉक लिस्टिंग का मतलब होता है वो लिस्टिंग जिसको फ्लिपकार्ट की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है किसी भी रीजन की वजह से। तो अगर आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हुई है तो आप यहाँ पे देख लेंगे ब्लॉक लिस्टिंग पे जाके कि मेरी लिस्टिंग क्यों ब्लॉक कर दी गई है। तो आपको यहाँ पे रीजन एक्शन रिक्वायर्ड में आपको दिख जाएगा कि क्यों ब्लॉक हुई है और क्या आपको स्टेप्स लेने हैं इसको एक्टिव कराने के लिए, ठीक है। तो आप जो है टेक एक्शन के थ्रू, जब आप एक्शन लेना चाहते हैं तो टेक एक्शन के थ्रू एक्शन लेते हैं, तो आपकी वो पर्टिकुलर लिस्टिंग दोबारा से क्यूसी चेक होती है। एंड उसके बाद जो है आपको जो है वो पर्टिकुलर जो लिस्टिंग जो है दोबारा से क्यूसी चेक होने के बाद जब फ्लिपकार्ट के तरफ से आपको परमिशन मिल जाता है कि नाउ आप इस लिस्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो जैसे आपको परमिशन मिलेगा देन आपकी वो लिस्टिंग जो है वो आपकी ब्लॉक लिस्टिंग से मूव होकर रेडी फॉर एक्टिवेशन में आ जाएगी। रेडी फॉर एक्टिवेशन में जैसे आपको लिस्टिंग विजिबल होने लगे वहां से आप एक्टिवेट कर लेंगे उस लिस्टिंग को। जैसे लिस्टिंग को एक्टिवेट करेंगे तो वो दोबारा से रेडी फॉर एक्टिवेशन से मूव होकर एक्टिव लिस्टिंग में विजिबल होगी। इसके बाद आता है आपका इनएक्टिव लिस्टिंग। इनएक्टिव लिस्टिंग यानी वो लिस्टिंग जिसको आपने इनएक्टिव कर रखा है। अब मान लीजिए आपकी लिस्टिंग है, आपके पास अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो अगर ऑर्डर आ जाएगा तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली फिर कैंसिल करना पड़ जाएगा आपको ऑर्डर, राइट। तो उससे बेटर है उस पर्टिकुलर लिस्टिंग को आप क्या करेंगे, आप इनएक्टिव कर देंगे। जैसे इनएक्टिव कर देंगे तो आपके पास फिर ऑर्डर नहीं आएंगे। तो जितने लिस्टिंग को आपने इनएक्टिव कर रखा है वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। सेम प्रोसेस रहेगा कि आप पेजेस को बैकवर्ड फॉरवर्ड भी यहाँ से कर सकते हैं, सारी लिस्टिंग आप चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है आर्काइव लिस्टिंग। आर्काइव का मतलब होता है सेलर्स हाइड करना। तो सेलर्स की तरफ से कोई भी XYZ रीजन हो सकता है कि अपने लिस्टिंग को वो हाइड करना चाहते हैं, बिकॉज फ्लिपकार्ट में जो है आपको किसी भी लिस्टिंग को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, राइट। तो अगर कोई भी XYZ रीजन और सेलर खुद चाहते हैं कि मेरी ये लिस्टिंग विजिबल ना हो बायर पोर्टल में, वो हाइड करना चाहते हैं, तो जैसे आप आर्काइव मार्क करेंगे वो आर्काइव लिस्टिंग पे विजिबल होने लगेगी। एक्टिव लिस्टिंग से वो हट जाएगी और सीधा आर्काइव लिस्टिंग में विजिबल होने लगेगी। तो यहाँ से आप देख लेंगे मैंने अपनी कितनी लिस्टिंग को हाइड कर रखा है, यहाँ से वो आप चेकआउट कर लेंगे। तो ये सारे होते हैं 5 तरह की लिस्टिंग जो कि आप अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे, इसके बाद हम लिस्टिंग करना सीखेंगे। बट लिस्टिंग करने से पहले जो हमारे एंडिंग के टॉपिक्स है उनको पहले मैं कवर करा रही हूँ सेलर्स, ताकि जब मैं लिस्टिंग आपको कराऊं तो आपको कुछ ऐसा ना लगे कि ये ऑप्शन मुझे पता नहीं है या इस टॉपिक के बारे में मुझे मालूम नहीं है। इसलिए उन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले आपको कवर करा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक्सप्रेस के बारे में। तो एक्सप्रेस जो है एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है हमारे जो है सेलर्स को दी जाती है। सेलर्स अगर इस सर्विस को लेते हैं
तो उससे क्या होता है, सेम डे ही आपका ऑर्डर जो है वो पिकअप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्टिंग की थी, उसमें मैंने एक्सप्रेस की सर्विस ले रखी है, तो अगर उस लिस्टिंग का आज सपोज मेरे पास कोई ऑर्डर आ गया, तो दैट मीन्स 24 घंटे के अंदर, मतलब सेम डे ही मेरे लोकेशन से वो ऑर्डर पिकअप हो जाएगा बाय लॉजिस्टिक पार्टनर। तो अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, अगर आपका ऑर्डर सेम डे ही जो है पिकअप हो रहा है, उससे क्या होगा, फास्ट डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। फास्ट डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, राइट। जैसे ही सेटिस्फाई होते हैं तो सारे सेलर्स यही चाहते हैं कि मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकूं। तो आपका मेन मोटो यही होता है, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आपको बिजनेस जो है डेवलप करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको काफी ज्यादा और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अगर सेम डे ही आपका ऑर्डर पिकअप हो रहा है तो उससे फास्ट डिलीवरी के चांसेस बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपका ऑर्डर जो है फास्ट डिलीवर हो पाएगा। ये चांसेस आपको मिलते हैं अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो। सेकेंडली, अगर आप एक्सप्रेस की सर्विस ले रहे हैं तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट आपको जो है देना नहीं होता है। ये फ्री ऑफ डिलीवरी होता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फ्लिपकार्ट की तरफ से सेलर के लिए। तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी है। थर्ड, इसमें मोर एंड मोर जो है ऑर्डर्स आपको आने के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। तो सेलर्स, अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो ऑर्डर आने के जो चांसेस है वो आपके 80 to 90% जो है वो इंक्रीज होते हैं सेलर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर आप एक्सप्रेस ले रहे हैं तो रिटर्न्स के जो चांसेस होते हैं सेलर्स, वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बिकॉज आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर हो रहा है, तो फिर कस्टमर क्यों आपके ऑर्डर को रिटर्न करेंगे या क्यों ऑर्डर को बीच में कैंसिल कर देंगे ऑर्डर प्लेस होने के बाद, राइट। तो ये जो चांसेस होते हैं रिटर्न्स और कैंसिलेशन के, अगर आप एक्सप्रेस लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं चांसेस। एंड लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सभी सेलर्स चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर के अच्छे रेटिंग्स रिव्यूज आए, तो आप जो है अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, फास्ट डिलीवर भी हो रहा है आपका प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, जिससे कि कस्टमर के एंड से आपको जो है अच्छे रेटिंग्स, अच्छे रिव्यूज आपके प्रोडक्ट के लिए आपको रिसीव होते हैं, जो कि आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे सेलर्स की एक्सप्रेस के जो स्लॉट्स होते हैं ना, ये 2-2 घंटे के होते हैं। तो जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, देखिए इस तरीके से ऑर्डर आया आपके पास, तो आपको यहाँ पे डिस्पैच बाय डेट आएगा यहाँ पे, तो उसके नीचे आप देख लेंगे कि कौन सा टाइम दिया गया है किस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए मुझे आरटीडी मार्क करने का। तो यहाँ से आप जो है वो आरटीडी कब मार्क करना है ये टाइमिंग आप देख लेते हैं। बाकी इसको हम आपको डैशबोर्ड में दिखाते हैं ताकि बेहतर तरीके से मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट एक्सेस किया हुआ है, एक हमारे सेलर्स का, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे मैं गई एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक किया, फिर मैंने एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक किया। इसके बाद जो है मैं देखूंगी, देखिए पेंडिंग लेवल पे, ठीक है, पेंडिंग लेवल पे जो है यहाँ पे 3 ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो हर ऑर्डर्स को आरटीडी मार्क करने का जो टाइमिंग आपको दिखेगा वो देखिए यहाँ पे दिखता है, डिस्पैच बाय डेट के नीचे कौन सा डेट है, कौन सा टाइम दिया गया है पर्टिकुलर इस ऑर्डर को आरटीडी मार्क करने का, वो आप यहाँ से देख लेते हैं और मेक श्योर इस टाइम तक आप जो है आरटीडी मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइमिंग देख लेंगे आरटीडी मार्क करने का। इसके बाद हमने जाना एक्सप्रेस क्या है और एक्सप्रेस के फायदे भी हमने जाने। अब मान लीजिए मैंने सपोज मैंने लिस्टिंग कर रखी है पहले, उस टाइम मुझे एक्सप्रेस के जो है बेनिफिट्स नहीं पता थे। आज मुझे एक्सप्रेस के बेनिफिट्स पता चले तो मैं उन लिस्टिंग में जो है एक्सप्रेस लेना चाहती हूँ, जो मेरी पुरानी लिस्टिंग है जिनको मैंने लिस्टिंग कर रखी है। ठीक है, तो कैसे लेंगे आप, वन बाय वन कैसे लेंगे या बल्क में कैसे आप एक्सप्रेस में मूव कर सकते हैं, दोनों ही तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ
उन लिस्टिंग को जिनमें मैंने एक्सप्रेस को नहीं ले रखा है। ठीक है, तो ये सारी लिस्टिंग्स आ गई। तो सेलर्स आप वन बाय वन कर सकते हैं, आपके पास दो चॉइस होते हैं कि आप वन बाय वन अगर एक्सप्रेस को लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और अगर आपको जो है बल्क में लेना है तो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेरी लिस्टिंग है, अब वन बाय वन कैसे ले, ये देखिए एडिट लिस्टिंग आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाइएगा, यहाँ पे आपको प्रोक्योरमेंट टाइप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर लिस्टिंग में नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको विजिबल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल इसका लेते हैं, देखिए प्रोक्योरमेंट टाइप का ऑप्शन आया है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट टाइप में यहाँ पे आपने लिस्टिंग करते वक्त स्टॉक लिया था, अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सप्रेस पे, तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेस चूज किया और ये सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो ऑन द सेम टाइम आपकी ये जो पर्टिकुलर लिस्टिंग है वो मूव हो जाएगी एक्सप्रेस में। तो ये तो हो गया वन बाय वन, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मान लीजिए नहीं, मैं जो है अपने सारे लिस्टिंग को जो है बल्क में करना चाहती हूँ मूव एक्सप्रेस में, तो कैसे करूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं चाहती हूँ जो इतने पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारी लिस्टिंग वन पेजेस में जो दिख रही है, इन सभी में मेरे को करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, सभी लिस्टिंग आईडीज को क्लिक कर दिया। ठीक है, ये सारे लिस्टिंग आईडी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद जो रिक्वेस्ट डाउनलोड पे जाके लिस्टिंग फाइल को मैं डाउनलोड करूंगी। यहाँ पे एक एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसको ओपन करेंगे हम, और उसमें जो है हम कुछ एडिटिंग करेंगे प्रोक्योरमेंट टाइप में, जैसे मैंने आपको वन बाय वन दिखाया है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वेट कर लेते हैं हम। जब ये एक्सेल की फाइल ओपन होती है ना सेलर्स, तो आपको F2 भी प्रेस करना होता है। सो आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसके वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। बट इसमें कैसे आपको करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो डाउनलोड लिखा हुआ आएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, उस फाइल को आप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी, उसको ओपन कर दीजिएगा। तो एक्सेल फाइल जैसे ही ओपन हो जाएगी, उसमें F2 प्रेस कीजिएगा, अनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद प्रोक्योरमेंट टाइप का हेडिंग देखिएगा, टॉप में आ जाएगा, आपको सारे हेडिंग मिलेंगी। तो उसमें जाइएगा प्रोक्योरमेंट टाइप में, और उसमें लिस्टिंग वाइज में आपने इन स्टॉक या कोई अदर ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा, उनको सबको इन स्टॉक को हटाकर प्रोक्योरमेंट टाइप में आपको मेंशन करना है एक्सप्रेस। सभी में एक्सप्रेस मेंशन करने के बाद उस एक्सेल फाइल को आपको सेव कर लेना है। लेकिन जब आप सेव करें तो ध्यान रखिएगा कि फाइल का जो नेम है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, गलती से उसमें एक डॉट भी ना लग जाए आपके एंड से, क्योंकि अगर कुछ उसमें ऐड हो गया या कुछ मिस्टेक हो गया उसमें नेम में, तो ये फाइल जो अपलोड नहीं हो पाएगी, और फिर आपके जो लिस्टिंग है वो कन्वर्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो जो फाइल है एक्सेल का, उसका उसका फाइल का नेम का जो है बिल्कुल भी आप चेंज ना करें, उसको उसी नेम पे जो है आप फाइल को ऐड करेंगे, सेव करेंगे। और ये जो आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आके उस फाइल को अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे ना सेलर्स, तो एट द सेम टाइम आपका जो है जितने भी लिस्टिंग को आपने कन्वर्ट किया एक्सप्रेस में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है सेलर्स, तो इस तरीके से जो है आप सारे जो है अपनी लिस्टिंग को बल्क में जो है एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे सेलर्स कि आपको कुछ हेल्पिंग ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे किसी भी सेलर्स को कोई भी डाउट आ जाता है तो वो कहाँ से हेल्प ले, तो सबसे पहले हमारा जो हेल्पिंग ऑप्शन है आपके लिए वो है यूट्यूब चैनल हमारा सेल ऑन फ्लिपकार्ट। आप इसको रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे 600 से भी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को चेक करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन के लिए मैं डैशबोर्ड पे लेकर चल रही हूँ। डैशबोर्ड में होम के पेज में जाइएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूजफुल लिंक का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर का ऑप्शन, यहाँ पे भी आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, एफएक्यूज मिलेंगे, आप उनको रेफर कीजिएगा और आप अपने डाउट को जो है क्लियर कर सकते हैं इनके थ्रू। थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है, ये हेल्प का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है सर्च बॉक्स जो है विजिबल होगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या जो भी टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग आपको इशू है, वो आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल है कि मैं ब्रांड अप्रूवल से रिलेटेड मेरे को
कोई क्वेरी है। तो मैंने जैसे अपना यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन मेरे को आ सकते हैं, ये सारे एफएक्यूज आपको इस तरीके से दिखेंगे। तो जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपका कंसर्न होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे उसका एक जो है आंसर आपको विजिबल होता है। इस आंसर को रेफर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली से हेल्प मिलती है। अगर फिर भी ये आपको हेल्प नहीं हो पाता है और आपका कंसर्न जो है वो स्टिल अभी भी अनरिजॉल्व है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन रहता है कि आप टिकट ट्रेस करें। तो टिकट ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे, आप ये 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पे। तो कुछ इस तरीके का पेज आपको विजिबल होगा। यहाँ पे आप जो है जो सुपर कैटेगरी है, मतलब आपका क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है पहले वो चूज करेंगे। ऑर्डर डिलीवरी से रिलेटेड है तो इसको चूज कर सकते हैं। लिस्टिंग कैटलॉगिंग से है, पेमेंट से है, फिर अकाउंट रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, सेलर परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, प्रमोशन से है, एडवर्टीजमेंट से है। तो जिस भी या हमारी सुपर कैटेगरी हो गए, तो जिससे भी रिलेटेड आपको इशू है उस पर आप क्लिक करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा पेमेंट से रिलेटेड इशू है। अब ये सारी सब कैटेगरी आ गई कि पेमेंट में भी बताइए इनमें से कौन सा आप इशू फेस कर रहे हैं। तो ये सब कैटेगरी आ गई। तो मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरे सब कैटेगरी है जिससे रिलेटेड मेरे को इशू है। अब इसमें आपको क्या कौन सा क्वेश्चन आपको मतलब कौन सा क्वेरी आपको है, वो क्वेश्चन आप जो है उस पर क्लिक कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे भी आंसर मिलेगा। इस आंसर को मैं रेफर कर लूंगी और अगर इससे मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो लास्ट में मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मैं टिकट रेस करूं। तो नो क्रिएट सेलर सपोर्ट टिकट पे क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है वो इस तरीके से टॉप में विजिबल होगा और साथ साथ आपको सब्जेक्ट लाइन में भी विजिबल होगा। जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपका मेंशन रहेगा और आपका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे बॉक्स एक दिया गया है, यहाँ पे आप अपने इशू को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि टीम अंडरस्टैंड कर सके कि एग्जैक्टली आप क्या इशू फेस कर रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट में आप अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना हो वो कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर आपको कॉल बैक रिसीव आया मतलब फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर कॉल बैक आपको आएगा तो इस नंबर पे आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस नंबर पे ना आए, कोई अदर नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट के थ्रू आप नंबर भी अपडेट करते हैं। इसके बाद क्रिएट टिकट करेंगे तो आपकी टिकट रेज हो जाती है। 24 आवर्स के अंदर आपको ऑटो जनरेटेड मेल रिसीव होता है, आप उसको रेफर कीजिएगा। अगर उससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आप उसी टिकट को जो है दोबारा रीओपन कर दीजिएगा ताकि टीम अंडरस्टैंड कर सके कि एग्जैक्टली आप इशू फेस क्या कर रहे हैं। और ये फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने के बाद भी स्टिल आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है तो उसी टिकट पे आप जब रिवर्ट कर देंगे, रीओपन कर देंगे, देन टीम अगेन जो है इन्वेस्टिगेट करके आपको जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी आपके कंसर्न के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये तो टिकट रेस करना मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए मैंने टिकट रेस कर दी है और मैं अपने ही टिकट को देखना चाहती हूँ तो कहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ। तो इसके लिए जाइएगा माई टिकट पे, यहाँ पे जितने भी टिकट्स आपने रेस किए होंगे वो सारी यहाँ पे आपको विजिबल होती है। तो जिस भी टिकट के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो सारी डिटेल आपको वहाँ पे विजिबल होती है कि क्या रिवर्ट आया है आपको टीम के तरफ से, आपने क्या रिस्पॉन्स किया, ये सारी डिटेल्स, आपका रेफरेंस आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको उस पर्टिकुलर जो है टिकट्स की विजिबल होती है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। हम अब लिस्टिंग करना सीखेंगे तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। लिस्टिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे एड न्यू लिस्टिंग का जो है ऑप्शन आपको मिलेगा सेकंड में, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज आपको विजिबल होता है। तो जिसमें भी आप लिस्टिंग करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट को चूज करेंगे, अगर शॉप्सी पे करना चाहे तो शॉप्सी पे। मेथड दोनों के लिए सेम रहेगा। तो मैं फ्लिपकार्ट पे जो है लिस्टिंग करना चाहती हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट को चूज किया। अब ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एड अ सिंगल लिस्टिंग, इसके थ्रू आप सिंगल लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। एड लिस्टिंग इन बल्क, इस ऑप्शन के थ्रू बल्क लिस्टिंग किया जाता है। और ये जो आपको सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है इसके थ्रू लैच ऑन होता है। ठीक है, तो सेलर्स अगर किसी भी सेलर्स को बल्क लिस्टिंग के रिगार्डिंग आप डीपली जानना चाहते हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है बल्क लिस्टिंग के सेशन को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के बारे में कैसे क्रिएट होता है आप अच्छे से जान सके। हमारे सेपरेट सेशन इसलिए होते हैं क्योंकि सारे टॉपिक्स हम एक सेशन में पॉसिबल नहीं होता है कि कवर करवा पाए। तो बल्क लिस्टिंग के लिए आप बल्क लिस्टिंग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा।
तो यहाँ पे मैंने जो है सिंगल लिस्टिंग आपको जो है मेरे को दिखाना है करके, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 3 काम है मेरे। पहला है वर्टिकल सिलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। दूसरा मेरे को ब्रांड सिलेक्ट करना है। तीसरा मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो वर्टिकल सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मेंशन करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं गाउन के ऊपर आज लिस्टिंग कराने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे गाउन मेंशन किया, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो जो भी मेरा प्रोडक्ट है जैसे मैं मेंशन करूंगी उससे रिलेटेड ये सारे जो है वर्टिकल्स आ गए। तो कैसे होते हैं वर्टिकल्स, पहले होता है सुपर कैटेगरी, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका सुपर कैटेगरी होता है, फिर उसका जो है सब कैटेगरी होता है, और फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट होता है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से जो करेक्ट वर्टिकल है, आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन में बहुत सारे वर्टिकल मिलेंगे। तो जो भी करेक्ट वर्टिकल होगा आपके प्रोडक्ट के लिए आप उसको चूज करेंगे। जैसे मेरा ये करेक्ट वर्टिकल है। तो ये तो एक तरीका हो गया वर्टिकल चूज करने का। दूसरा तरीका भी आपके पास है, आप मैनुअली चाहे तो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्लोथिंग पे किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एथनिक वेयर पे करूंगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं गाउन पे करूंगी। तो इस तरीके से मैं मैनुअली भी करूंगी तो भी मेरा वर्टिकल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने वर्टिकल सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, ब्रांड। तो यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो ब्रांड जो होते हैं सेलर्स, ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग ब्रांड, दूसरा होता है ओपन ब्रांड। एग्जिस्टिंग ब्रांड क्या होता है, सबसे पहले ये बताती हूँ। वो ब्रांड्स होते हैं सेलर्स जो कि मार्केट में ऑलरेडी वो ब्रांड एग्जिस्टिंग है, ठीक है। जैसे नाइका, रिबॉक, एडिडास, प्यूमा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मतलब इन पर्टिकुलर ब्रांड्स को किसी सेलर ने जो है रजिस्टर करा रखा है। तो जो ऐसे ब्रांड है जो कि रजिस्टर हो रखे हैं मार्केट में ऑलरेडी, वो कहलाते हैं एग्जिस्टिंग ब्रांड। तो अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे कि प्यूमा के प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, मैं अपने ब्रांड का नेम प्यूमा मेंशन करना चाहती हूँ, तो मैंने जैसे ही प्यूमा मेंशन किया, चेक ब्रांड पे क्लिक किया, तो फ्लिपकार्ट ने मुझे चेक करके ये क्रॉस साइन दिखाया कि आप इस नेम को यूज नहीं कर सकते एज अ ब्रांड। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है मार्केट में एग्जिस्टिंग है। दैट मीन्स ये कौन सा ब्रांड हुआ, ये एग्जिस्टिंग ब्रांड हुआ। तो आपको अगर इसके अंडर लिस्टिंग करनी है और एज अ ब्रांड इसको अगर यूज करना है, तो आपको हमें देना पड़ेगा, यानी फ्लिपकार्ट को देना पड़ेगा आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। तो यहाँ पे आप जो है इसके रिगार्डिंग आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के ओनर से जो है कांटेक्ट करते हैं। जैसे ही आपको ब्रांड ओनर की तरफ से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप फिल करेंगे, जैसे ब्रांड का नेम, ब्रांड ऑफलाइन मार्केट में जो है सेल करता है या नहीं, ब्रांड का लोगो अपलोड करेंगे, ब्रांड की वेबसाइट की लिंक यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप ब्रांड के प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, सैंपल एमआरपी का टैग यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ब्रांड के ओनर हैं। तो अगर आप के पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है, दैट मीन्स आप उस ब्रांड के ओनर तो हुए नहीं, ओनर कोई और है, तभी आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है। तो आप यहाँ पे नो मेंशन कीजिएगा और अपलोड में दीजिएगा ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, और इसमें यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट हमारी कंसर्न टीम के पास रिसीव होती है। टीम वेरीफाई करती है सारी चीजें, और सारी चीजें अगर करेक्ट होती हैं तो फिर आपको जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, तो उसके बाद से फिर आप जो है लिस्टिंग कर पाएंगे अंडर उस ब्रांड के अंडर आप कर पाएंगे जो आपका एग्जिस्टिंग ब्रांड है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका खुद का ही एक ब्रांड है और आप चाहते हैं कि मैं अपने ब्रांड को जो है मैं अपने ब्रांड को जो है रजिस्टर करवा लूं, ताकि कोई अदर सेलर मेरे ब्रांड का नेम यूज ना करे, ठीक है। तो दैट मीन्स आप क्या चाहते हैं, अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं फ्लिपकार्ट में। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा जो मैंने आपको बताया है। बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ब्रांड के ओनर हैं तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यस मेंशन करेंगे और अपलोड में देंगे टीएमसी यानी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जैसे ही देंगे और इस यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट हमारी टीम के पास रिसीव होगी, सारी चीजें वैलिडेट होंगी और सारी चीजें अगर करेक्ट होती है तो देन आपका रिक्वेस्ट अप्रूव किया जाता है। अप्रूव हो जाएगा कुछ समय के बाद, आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद। तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो देन आपका जो ब्रांड हो जाएगा वो एग्जिस्टिंग ब्रांड हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको रजिस्टर करवा रखा है। कोई भी अदर सेलर्स आपके ब्रांड का नेम यूज नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहेंगे कोई अदर सेलर्स यूज, तो उनको एरर आ जाएगा और उनको जो है आपके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप जब ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देंगे यानी अप्रूवल देंगे, देन ओनली वो फिर जो है उस ब्रांड के अंडर जो है
लिस्टिंग कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। तो आज जो मैं आपको लिस्टिंग कराने वाली हूँ, ये ओपन ब्रांड का जो है मैं एग्जांपल लूंगी, क्योंकि मेरे को लाइव आपको जो है करवाना है, दिखाना है कि लिस्टिंग कैसे होती है, सिंगल लिस्टिंग, इसलिए मैं ओपन ब्रांड लूंगी। ओपन ब्रांड के लिए जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी ऐसे फॉर्मेलिटी आपको जो है करनी नहीं होती है। सपोज मैंने यहाँ पे टेस्ट मेंशन किया, तो ये मैंने एक नेम मेंशन किया एज अ ब्रांड, और चेक ब्रांड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट ने चेक करके ग्रीन टिक दे दिया, दैट मीन्स ये कौन सा ब्रांड हुआ, ये ओपन ब्रांड हुआ। इसको अभी तक किसी भी, इस नेम को किसी भी सेलर ने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया एज अ ब्रांड, इसलिए ये कौन सा ब्रांड है, ये ओपन ब्रांड है। इसमें आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग में और आप इजीली लिस्टिंग कर पाएंगे, इसमें कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज मुझे जो है अपलोड करनी है। तो इमेज अपलोड करने के लिए देखिए जहाँ पे आपको ये छोटा सा स्टार टाइप को दिख रहा है ना, एस्ट्रेक का साइन, ये जितने इमेजेस में आपको दिखेगा, मतलब लिस्टिंग करने के लिए आपको मिनिमम उतनी जो है इमेजेस देनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। किसी किसी प्रोडक्ट पे ये जो है एक ही इमेज में रहता है, किसी में दो में रहता है, जैसे गाउन के लिए दो में है, किसी किसी में तीन में रहता है, किसी में चार में रहता है। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है कि मिनिमम इमेजेस आपको कितनी अपलोड करनी है। तो आइए अब मैं अपलोड कर लेती हूँ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रोडक्ट है उसका बैकग्राउंड आप व्हाइट रखें या फिर लाइट ग्रे रखें। इससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट हाईलाइटेड होते हैं, और जब आपका प्रोडक्ट हाईलाइटेड होगा तब जो है बायर अट्रैक्ट हो पाएगा आपके प्रोडक्ट के लिए। तो कैसे जो है अपलोड करना है ये आपको बता देती हूँ। ये एरो दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद जो है आप अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से चूज कीजिएगा। तो मैंने अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये मेरा फ्रंट व्यू है, बैक व्यू मैं अपलोड करूंगी, सेम उसी तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट का जो है बैक व्यू अपलोड कर रही हूँ और सेव कर लूंगी। जैसे ही सेव कर लूंगी तो ये मेरे जो इमेजेस है वो सेव हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट मेरे को डिटेल फिल करना है प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन का। एडिट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा SKU ID। तो SKU ID सेलर खुद डिसाइड करते हैं कि आप अपने इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी पहचानने के लिए उसका क्या नेम मेंशन करना चाहते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को पहचान सके, आप वो मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ये नेम SQ एज ए SQID। इसके बाद आप लिस्टिंग स्टेटस में मेंशन करते हैं एक्टिव ऑलवेज। MRP जो भी आपके प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस होगा वो आप मेंशन कीजिएगा। मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल ले रही हूँ। योर सेलिंग प्राइस भी सेलर खुद डिसाइड करते हैं कि मार्केट प्लेस में तो इतना प्राइस है, 1000 का है फॉर एन एग्जाम्पल, तो फ्लिपकार्ट में मैं कितने में सेल करूंगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, 800 में मैं सेल करना चाहती हूँ। तो ये सेलर खुद डिसाइड करते हैं कि कितने में सेल करना चाहते हैं आप। फुलफिलमेंट बाय में आप सेलर सिलेक्ट करेंगे। प्रिक्योरमेंट टाइप में आप जो है एक्सप्रेस को लेंगे। अब एक्सप्रेस क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या क्या फायदे हैं एक्सप्रेस के ये भी मैंने डिस्कस किया है। तो प्रिक्योरमेंट टाइप में आप एक्सप्रेस लीजिएगा। प्रिक्योरमेंट SLA में क्या होता है सेलर्स, मैंने आपको बताया ही था कि 2-2 घंटे के स्लॉट होते हैं अगर आप एक्सप्रेस को लेते हैं तो यहाँ पे आपसे आवर्स पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, ये पर्टिकुलर ऑर्डर आ गया, तो आप इसको 2 घंटे में से कितने घंटे में रेडी कर देंगे। आधे घंटे में रेडी कर देंगे अपने ऑर्डर को, या फिर 1 घंटे में कर देंगे, 1.5 घंटे में कर देंगे, कि 2 घंटे में कर देंगे। तो यहाँ पे आप आवर्स मेंशन करते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया कि मैं 1 घंटे में, अगर मेरे पास ऑर्डर आ गया तो मैं 1 घंटे में रेडी कर दूंगी। इसके बाद स्टॉक, यहाँ पे जितना भी स्टॉक अवेलेबल होगा वो आप मेंशन करेंगे। शिपिंग प्रोवाइडर में आपको जो है फ्लिपकार्ट को चूज करना है। इसके बाद आपका आता है लोकल डिलीवरी चार्जेस, जोनल डिलीवरी चार्जेस, नेशनल डिलीवरी चार्जेस। अब ये जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं यानी शिपिंग चार्जेस जो होते हैं, फ्लिपकार्ट तो आपसे लेते ही हैं, मतलब सेलर को तो ये चार्जेस देने ही हैं फ्लिपकार्ट को, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिस्टिंग करते वक्त आपके पास एक चॉइस रहता है, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने कस्टमर से ये चार्जेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो अगर लेना चाहते हैं तो इन तीनों में जो है लोकल डिलीवरी चार्जेस, जोनल डिलीवरी चार्जेस, नेशनल डिलीवरी चार्जेस में मेंशन कर देंगे जो चार्जेस आपको लग रहे हैं। और अगर नहीं लेना चाहते तो इनमें आप 0 मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए चार्जेस के लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर देती हूँ सेलर्स आपके चैट बॉक्स पे। इस लिंक को ओपन कीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा जब आप लिस्टिंग करें, तो इसका हेल्प आप ले सकते हैं।
ये लिंक मैंने शेयर किया है सेलर्स, तो इसमें आप जाइएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे विजिबल होता है। ये इस तरीके से पेस्ट करेंगे लिंक को तो इस तरीके से आपको पेज ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये चार्जेस देखिए आपको दिखेंगे, लोकल चार्जेस, जोनल चार्जेस और नेशनल चार्जेस। चार्जेस जानने से पहले जानना पड़ेगा हमें कि हमारे प्रोडक्ट की वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है। वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे पता चलेगा सेलर्स, आप जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं ना सेलर्स, उसमें उस प्रोडक्ट को आप पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद उसका लेंथ, पैक होने के बाद उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कीजिएगा, डिवाइड बाय 5000 के साथ। तो आपका जो वेट आएगा वो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट कहलाता है। तो आपको पता चल गया कि वॉल्यूमेट्रिक वेट मेरा क्या है मेरे प्रोडक्ट का। इसके बाद स्लैब्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे 0.0 केजी से लेके 500 ग्राम तक का ये फर्स्ट स्लैब है। 500 ग्राम से 1 केजी का स्लैब ये है, 1 केजी से 1.5 केजी का स्लैब ये है, 1.5 से 2 का ये है, 2 से 3 का ये स्लैब है, 3 से 12 का स्लैब ये है और 12 से ऊपर का ये है। ठीक है, तो ये सारे स्लैब्स बने हुए हैं। तो आप वॉल्यूमेट्रिक वेट जानने के बाद आप देखिएगा कौन से स्लैब्स में मेरा प्रोडक्ट का वेट आ रहा है। तो मेरा तो गाउन है, ज्यादा हैवी प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं मान के चलती हूँ कि इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट फॉर एन एग्जांपल 400 ग्राम आया है। तो अगर 400 ग्राम आया है तो ये वाले स्लैब में आएगा, क्योंकि ये 500 ग्राम तक का है तो ऑब्वियसली इसी में आएगा। तो मेरे को चार्जेस क्या लगेंगे, लोकल चार्जेस में ये लगेंगे, जोनल में ये लगेंगे और नेशनल में ये लगेंगे। तो ये जो चार्जेस है ना सेलर्स, मैक्सिमम आप कस्टमर से ये चार्जेस ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। लाइक 44 लोकल में लग रहे हैं तो 44 ले सकती हूँ मैं, ज्यादा 45 नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, भले ही आप कम, जितना मन चाहे आप कम ले सकते हैं कस्टमर से, लेकिन इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, मैक्सिमम इतना ही ले पाएंगे। अब मान लेते हैं एक हैवी प्रोडक्ट का एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कोई हैवी प्रोडक्ट है, उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट आया और मान लेते हैं वो ये वाले स्लैब में आता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, तो आपको सिर्फ लोकल में 10 रुपए नहीं लगेंगे चार्ज, या जोनल में 18 और नेशनल में 22, इस तरीके से चार्ज नहीं लगेंगे। ये जो जितने भी स्लैब्स हैं ये सारे चार्जेस प्लस हो जाएंगे। मतलब लोकल में 44 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 10, जितना प्लस करके आएगा वो लोकल में। जोनल में 51 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 18, जितना प्लस करके आएगा वो जोनल में। नेशनल में 65 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 22, जितना प्लस करके आएगा वो नेशनल में। तो इस तरीके से ये सारे प्लस हो जाते हैं और उसके बाद जो है आप मेंशन करते हैं इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे जिस तरीके से आपके ये जो है ये आपके प्रोडक्ट के वेट जो है वो बढ़ते रहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक वेट बढ़ते रहेंगे, उस हिसाब से फिर आपको चार्जेस भी ऐड होते रहेंगे और फिर हाई चार्जेस लगेंगे। इसलिए आप जो डिटेल्स फिल करें या ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये सही तरीके से आपको करना है, आपको कोई भी अंदाजे में नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे चार्जेस मेंशन करके दिखा रही हूँ कि मैं सेलर हूँ और मैं अपने कस्टमर से जो चार्जेस मुझे लग रहे हैं मैं वो चार्जेस ले रही हूँ। तो लोकल में 44 थे, ठीक है, जोनल में 51 था और नेशनल में 65। अब चाहे तो इसे कम भी इनमें कम भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेंशन नहीं कर पाएंगे। और अगर बिल्कुल भी नहीं ले रहे कस्टमर से तो सभी में 0 0 मेंशन कीजिएगा। सो इसके बाद पैकर डिटेल में आपको जो है फिल करना है कि आप अपने प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उसकी लेंथ क्या रही, ठीक है, उसकी ब्रेथ क्या रही। ये मैं यहाँ पे अंदाजे में भर रही हूँ, पर आपको ये अंदाजे में नहीं भरना है, अपने प्रोडक्ट को पैक करने के बाद की सही सही डायमेंशन यहाँ पे फिल करनी है। अगर डायमेंशन गलत करेंगे तो फिर चार्जेस भी हाई लगेंगे। एंड काफी ज्यादा सेलर्स बोलते हैं कि मेरे को हाई चार्जेस लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने डायमेंशन ही गलत मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वेट पे मैंने बताया था कि 400 ग्राम है, तो ग्राम में जब भी आए तो आप पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 4 लिख देंगे तो ये 4 केजी ले लेगा, तो फिर हाई ज्यादा आपको चार्जेस लग जाएंगे। तो जब भी ग्राम में आए तो पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मैंने 0.4 किया है तो 400 ग्राम ये कंसीडर कर लेगा। इसके बाद जो है सेलर प्रेफरेंस में आपको लोकल, जोनल, नेशनल को चूज करना है, ताकि लोकली, जोनली, नेशनली आपके पास हर तरफ से ऑर्डर्स आ सके। इसके बाद HSN नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो HSN नंबर अगर आपको नहीं पता तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, HSN कोड फॉर एग्जाम्पल गाउन फॉर वुमेन्स, इस तरीके से। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से गूगल में आप सर्च कर लेंगे तो आपको HSN कोड मिल जाता है। और अदरवाइज ये लिंक भी दिया गया है ब्लू कलर का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी HSN कोड आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो जो भी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके प्रोडक्ट जो सही होगा, जो कैटेगरी सही होगी, उसको क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद लग्जरी सेस ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको कुछ मेंशन नहीं करना है। टैक्स कोड में जो भी जीएसटी आपके प्रोडक्ट में लगती है वो आप मेंशन करेंगे। इसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन में, यानी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है तो इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर किसी अदर कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है तो वो कंट्री मेंशन कीजिएगा। इसके बाद मैन्युफैक्चर डिटेल, तो अगर आप खुद ही एक मैन्युफैक्चरर और खुद ही ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो यहाँ पे आपके बिजनेस का नेम आएगा। और अगर आप होलसेलर रिटेलर और किसी अदर मैन्युफैक्चरर ने आपके इस प्रोडक्ट को बनाया है, तो जिस मैन्युफैक्चरर ने इस प्रोडक्ट को बनाया है उन मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे बिजनेस का नेम आता है। तो यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जाम्पल मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद पैकर डिटेल, मतलब अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो अगर आप पैक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अपने बिजनेस का नेम मेंशन कर दिया क्योंकि मैं पैक करती हूँ। सारी डिटेल फिल हो गई, अब मैं इसको सेव कर दूंगी। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे 2 एरर दिखा रहा है सेलर्स, क्योंकि ये हमारा जो अकाउंट है ये टेस्टिंग अकाउंट है, तो यहाँ पे काफी टाइम से जो है एरर जो है आ रहे हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अगर आपके डैशबोर्ड में ऐसा एरर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि मैंने कुछ गलती करी है। तो आप जो है एडिट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे गलती करी है वो रेड कलर का आपको बॉक्स विजिबल हो जाएगा, मतलब वो वाला पर्टिकुलर ऑप्शन आपने गलत कुछ मेंशन किया उसमें। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कोई भी रेड कलर का आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मेरा कोई भी डिटेल गलत नहीं है, ये सही फिल है। ये टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे विजिबल हो रहा है 2 एरर्स का। तो मैंने दोबारा से इसको सेव कर दिया। इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो एडिट पे क्लिक करेंगे, अब इसको फिल करेंगे। सबसे पहले साइज, तो साइज मैंने एम जो है ये मैंने बड़ों के लिए मेरा प्रोडक्ट है तो मैंने ये एम सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रेगुलर और किड्स आ रहा है, बच्चों के लिए रहेगा तो किड्स करेंगे और बड़ों के लिए तो रेगुलर, तो ये रेगुलर ही रहेगा। इसके बाद स्टाइल कोड जो है हमेशा मैन्युफैक्चरर देते हैं अपने ही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप खुद ही एक मैन्युफैक्चरर है फिर तो आप खुद ही देंगे स्टाइल कोड अपने प्रोडक्ट को, राइट। और अगर आप होलसेलर रिटेलर है तो जिन मैन्युफैक्चरर ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया होगा उन्होंने कोई स्टाइल कोड जरूर मेंशन किया होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है एज, तो मिनिमम एज क्या है, तो यहाँ पे आप वो एज मेंशन करते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कि ये 15 इयर्स के जो बच्चे हैं या जो हमारे टीनेजर हैं वो पहन सकते हैं। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम जो है फॉर एन एग्जांपल कि 18 ईयर्स के पहन सकते हैं। इसके बाद आपका आता है टाइप, किस टाइप का है, अनारकली टाइप का है। ब्रांड क्या है, ब्रांड कलर, तो यहाँ पे अगर कोई सेकेंडरी कलर अगर यूज हुआ होता है, जैसे पूरा जो मेरा प्रोडक्ट है ये कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है, तो कलर मेरा आएगा ग्रीन। और मान लीजिए इस ग्रीन पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कोई अदर कलर भी यूज हुआ होता है, लाइक मान लेते हैं व्हाइट थोड़ा सा यूज हो गया या रेड थोड़ा यूज हो गया, तो जो भी हमारा अलग कलर यूज हुआ है वो मेरा आ जाता है ब्रांड कलर में। अब मेरे प्रोडक्ट में तो एक ही कलर यूज हुआ है, सिर्फ ग्रीन, तो इसलिए मैं ब्रांड कलर में ग्रीन मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आइडल फॉर किसके लिए है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये मेंशन कर दिया। इसके बाद जो है आप कलर्स मेंशन करेंगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद फैब्रिक जो भी आपका पर्टिकुलर फैब्रिक यूज हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। किस ओकेशन में पहन सकते हैं, तो पार्टी फेस्टिव के लिए है तो ये मेंशन करेंगे। स्लीव्स कैसा है, ये स्लीव्सलेस है तो ये मेंशन करेंगे। नेक कैसा है, इसका राउंड नेक है, तो ये सारे प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आ रही है तो वो सारी चीजें फिल करेंगे। स्टिच कैसा है, ये स्टिच गारमेंट है तो ये स्टिच मेंशन किया और सेव करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन टिक आ गया, मतलब मैंने जो डिटेल फिल करी है वो बिल्कुल करेक्ट फिल करी है। तो इस तरीके से ग्रीन टिक भी आपको यहाँ मिलता है। मैंने ये एरर इसलिए बताया क्योंकि ये एरर चल रहा है काफी टाइम से, इसलिए ये एरर आ रहा है। जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन, तो सेलर्स ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहे तो फिल करना तो फिल कर सकते हैं, अगर आप चाहे छोड़ना तो छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन इसमें 2 चीज जरूर मेंशन कीजिएगा, पहला डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आप अपने प्रोडक्ट के जो भी खासियत है या अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर को आप बताना चाहते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपको ऑर्डर प्लेस करे।
तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे पैराग्राफ वाइज में, ठीक है। तो शॉर्ट तरीके से डिस्क्रिप्शन मेंशन कीजिएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद आपका आता है सर्च कीवर्ड। सर्च कीवर्ड यानी वो वर्ड जो कि कस्टमर सर्च करेंगे और आपका ये प्रोडक्ट उनको दिख जाएगा। जैसे कि पहले मैं लिख सकती हूँ, पहला मेरा वर्ड हो सकता है गाउन, कि अगर कोई कस्टमर गाउन लिख के सर्च करे तो मेरा ये प्रोडक्ट दिखे, ठीक है। प्लस पे साइन किया, दूसरा बॉक्स आ गया, उस पर दूसरे पे दूसरा नेम मेंशन कर दिया कि ग्रीन गाउन कोई मेंशन करे तो मेरा प्रोडक्ट जरूर दिखे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख सकती हूँ कि कॉटन ब्लेंड गाउन अगर फैब्रिक के हिसाब से कोई चूज करे तो मेरा प्रोडक्ट दिखे। तो इस तरीके से मैं जो है सर्च कीवर्ड्स जो है ऐड करती जाऊंगी अपने प्रोडक्ट के लिए। और जितने यहाँ पे आप सर्च कीवर्ड मेंशन करेंगे ना सेलर्स, आपका प्रोडक्ट जो है विजिबल होगा बायर पोर्टल में। बायर ने अगर इस पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज कर लिया सर्च करते वक्त, तो आपका ये प्रोडक्ट विजिबल जरूर होता है। तो इसलिए सर्च कीवर्ड मेंशन करने से ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप इस तरीके से दोनों चीज मेंशन करके सेव कर देते हैं। इसके बाद अगर आपको वेरिएंट ऐड करना है साइज या फिर कलर्स के हिसाब से, मान लीजिए अदर कलर्स है, सेम टू सेम प्रोडक्ट है, अदर कलर्स इसके अवेलेबल हैं, या फिर मान लीजिए ये मीडियम साइज था मेरे पास, लार्ज स्मॉल एक्सेल डबल एक्सेल काफी और साइजेस हैं, तो उनको वेरिएंट आप ऐड करने के लिए ये देखिए क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फिर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक साइज के हिसाब से, एक कलर्स के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से आप जो है वेरिएंट ऐड कर सकते हैं, और जब कलर को चूज करेंगे तो कलर में जो आपको इमेजेस भी देना पड़ेगा। लाइक अगर मान लीजिए ब्लैक कलर का है मेरे पास सेम टू सेम अदर कलर में, तो ब्लैक कलर का जो मेरा गाउन है वो किस तरीके का है, कैसा देखने में, वो भी इमेज मुझे देना पड़ेगा जब आप वेरिएंट ऐड करते हैं कलर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएंट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको विजिबल नहीं करवा पा रही हूँ कि कैसा ऑप्शन आएगा। जैसे वेरिएंट ऐड करेंगे नीचे आपको क्रिएट वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है, चाहे कलर के हिसाब से करें या साइजेस के हिसाब से, उसको क्लिक कर देंगे तो उस पर्टिकुलर साइज या कलर के हिसाब से जो डिटेल्स आप फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएंट ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो है सेंड टू क्यूसी कर देंगे। क्यूसी का मतलब होता है यानी क्वालिटी चेक, जो आपने लिस्टिंग करी उसकी क्वालिटी चेक होती है। तो 72 आवर्स का जो है टैट होता है इसको, इसका स्टेटस जानने के लिए। तो कहाँ पे स्टेटस जान पाएंगे ये दिखा देती हूँ। ये देखिए आप उसी पेज में आ गए, सिंगल लिस्टिंग पे जाइएगा और यहाँ पे आप कुछ जो भी लिस्टिंग करेंगे यहाँ पे विजिबल होगा। अभी ये स्टेटस में ड्राफ्ट में है, क्योंकि मैंने सेंड टू क्यूसी करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा था क्लिक करने का, इसलिए ड्राफ्ट में। जब आप सेंड टू क्यूसी कर लेते हैं तो यहाँ पे ये इन प्रोग्रेस में दिखाएगा। इन प्रोग्रेस दिखा रहा है तो मतलब 72 आवर्स तक आपको वेट करना है। 72 आवर्स के बाद आपको दिख जाता है कि मेरा जो है लिस्टिंग पास हुआ या फेल। अगर फेल होता है तो इस तरीके से क्यूसी फेल दिखेगा। फिक्स एरर पे क्लिक कीजिएगा, क्या एरर आया उसको देख के फिर आप उसको ठीक कर लीजिएगा, तो फिर आपका जो है लिस्टिंग करेक्ट हो जाएगा और दोबारा से सेंड टू क्यूसी आप कर देंगे। और अगर पास है मतलब आपकी लिस्टिंग पास हो गई है तो आप जो है वेट कर लेंगे, आपकी वो लिस्टिंग जो है एक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके से सिंगल लिस्टिंग आप करते हैं। मान लीजिए अब मैं बता रही हूँ बल्क सॉरी लैच ऑन को आप कैसे करेंगे, लैच ऑन लिस्टिंग को। तो ये देखिए बायर के पोर्टल में गई मैं, जो है आर्टिफिशियल नेक जो है ज्वेलरीज देख रही थी, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैंने देखा कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ये एज इट इज मेरे पास भी है, सेम टू सेम मेरे पास भी है। और ये किसी सेलर का लिस्टिंग मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने लिस्टिंग कर रखी है तभी उनका प्रोडक्ट मैं बायर पोर्टल में चेक कर पा रही हूँ, राइट। तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेम प्रोडक्ट जो है ये मेरे पास भी है, तो क्यों ना मैं इसको जो है सेल करूं, मैं भी फ्लिपकार्ट पे सेल करूं। अब मैं दोबारा से सिंगल लिस्टिंग करूं, इमेज अपलोड करूं, इतनी सारी डिटेल फिल करूं, इतना टाइम लगाऊं, इतना सब कुछ ना करके मैं सीधे सीधे ये जो लिस्टिंग कर रखी है जिस सेलर ने, इसी लिस्टिंग को कॉपी कर लेती हूँ और एज अ सेलर इसी में ऐड हो जाती हूँ। तो ये जो कॉपी करना होता है ना लिस्टिंग करने को, इसी को हम कहते हैं लैच ऑन करना। तो लैच ऑन करने के लिए जिस भी प्रोडक्ट को आपको लैच ऑन करना है उसका ऊपर का लिंक, ये देखिए यूआरएल में लिंक आ जाता है, इस लिंक पूरे लिंक को आप कॉपी कर लेते हैं और उसी पेज में जाके इस बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। वही प्रोडक्ट देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, सेम टू सेम प्रोडक्ट। अब इसका वेरिएंट अगर ऐड करना है
तो ऐड वेरिएंट के थ्रू कर लेते हैं। ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है जो साइजेस के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वेरिएंट्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लैच ऑन करना है तो स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं। तो जब मैं सिंगल लिस्टिंग कराते वक्त मैंने आपको प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया था ना फिल करना, वो सेम टू सेम सारे ऑप्शन एज इट इज आपको यहाँ मिलेंगे। उन सारे ऑप्शंस को आप फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे, अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है आपका ये कोई ओपन ब्रांड का होता है तो आपका जो लैचन है एट द सेम टाइम हो जाता है। और अगर ये सबमिट करने के बाद ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड का निकला, तो जैसे आप सबमिट करेंगे ना सेलर्स, तो टॉप में आपको एक रेड कलर में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप इसको लैच ऑन नहीं कर सकते। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो मैं जिसको लैच ऑन कर रहा हूँ ये ओपन ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि एग्जिस्टिंग ब्रांड के प्रोडक्ट को आप लैच ऑन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओपन ब्रांड के प्रोडक्ट को आप लैच ऑन कर पाएंगे। अब हमारा लास्ट का एक टॉपिक रह रहा है सेलर्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो हमने जो है लिस्टिंग करना सीखा, सिंगल लिस्टिंग और लैच ऑन को डेस्कटॉप के थ्रू। अब हम सीखेंगे कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप सिंगल लिस्टिंग और लैच ऑन को कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट जो है सेलर हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट ओपन करना है। इस तरीके से मेन्यू बार आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, लिस्टिंग पे क्लिक करना है, फिर आपको जो है ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस पे भी लिस्टिंग करना चाहते हैं सिंगल लिस्टिंग उसको चूज करेंगे। इसके बाद क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अपने ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे चेक ब्रांड के थ्रू जैसे मैंने दिखाया था, कंफर्म नेक्स्ट करेंगे। देन अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करेंगे, नीचे कुछ इमेज अपलोड करने की गाइडलाइंस मिलेंगे, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आप इमेज अपलोड करेंगे। दो ऑप्शन मिलेंगे आपके पास, गैलरी के थ्रू भी आप इमेज जो अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक अ पिक्चर के थ्रू भी। इसके बाद एक सेंड क्यूसी कर लेते हैं। इसके बाद जो है आप प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन और जो डिटेल्स मैंने आपको सिंगल लिस्टिंग करते वक्त दिखाई थी वो सारी डिटेल्स जो है आप फिलअप करेंगे। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है अभी इन प्रोग्रेस में है, तो आप वेट करेंगे 72 आवर्स का। 72 आवर्स के बाद आपको दिख जाएगा कि मेरा जो लिस्टिंग है वो पास हुआ या फेल। अगर पास हुआ तो वेल एंड गुड, अगर फेल होता है तो फिक्स एरर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके देखिएगा क्या गलती करी है, उसको ठीक करके दोबारा से सेंड टू क्यूसी कीजिएगा। तो इस तरीके से जो आप सिंगल लिस्टिंग करते हैं। लैच ऑन के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। फ्लिपकार्ट सेलर हब को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट ओपन करना है, मेन्यू पे क्लिक करना है, लिस्टिंग पे क्लिक करना है, इसके बाद ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करना है। फिर जिस पे भी आप लिस्टिंग करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है, फ्लिपकार्ट या शॉपसी। इसके बाद ये जो आपको ऊपर बॉक्स आपको मिल रहा है सर्च बॉक्स जैसा, यहाँ पे वो लिंक जिसको आप जो है लैच ऑन करना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। इसके बाद वो प्रोडक्ट विजिबल हो जाता है, प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट पे आपको नीचे स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसमें प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन की वो सारे ऑप्शंस विजिबल हैं, उन सारे ऑप्शंस को आप फिल कीजिएगा और यहाँ पे फिर टिक पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट जिसको आप लैच ऑन करना चाहते हैं अगर वो ओपन ब्रांड का होता है तो एट द सेम टाइम आपका जो है लैच ऑन हो जाएगा, और अगर कोई वो एग्जिस्टिंग ब्रांड का प्रोडक्ट निकला तो आपके पास एरर आ जाएगा कि इसको आप लैच ऑन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो आप सिंगल लिस्टिंग लैच ऑन को आप जो है मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर लेते हैं। तो सेलर्स हमारा जो आज का टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। नाउ मैं आप सभी के साथ जो है ये फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपको ये फीडबैक फॉर्म जो है फिल करना होता है और इसमें ट्रेनर नेम में आपको पूजा ही सिलेक्ट करना है क्योंकि ऑल ओवर ट्रेनिंग जो है वो मैंने दी है। तो कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये लिंक देख रहे हैं आप, इस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है। तो आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है कोशिश कीजिएगा आप रजिस्टर ईमेल आईडी फिल करें। इन केस अगर आपको नहीं मालूम है कि मेरा रजिस्टर ईमेल आईडी कौन सा है तो आप जो अदर ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल लिस्टिंग एंड लैच ऑन का।